जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 3। तो बेटा आपका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को अंडरस्टैंड करना, किस तरह से हम किसी भी 2 या 3 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आपने कॉन्सेप्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अप्लाई किया था वही आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या बात हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी कि जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शंस आ जाएं, चाहे वो प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो, ठीक है, आपने उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका बेटा आपने एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर हैं 2 और 24, आप इनका क्या लेंगे, इनका आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो सिंपल बेटा आपने रफ वर्क के अंदर 2 का और 24 का जल्दी से लेना होगा एलसीएम। ठीक है, बिकॉज ये रफ वर्क है आपका। तो ये आपका 2 पे करेंगे 2 1 जा 2 12 जा, फिर 2 पे करेंगे 1 जा 6 जा, फिर 2 पे करेंगे 1 वैसे ही और 3 यहाँ पे, फिर 3 पे करेंगे 3 1 जा और ये 1 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 जब बन जाए तो आपने इन तमाम के तमाम फैक्टर्स को करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये बनते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑलरेडी 24 पड़ा हुआ था, तो यहाँ बेटा मैं आपको बहुत ही एक अहम चीज बताने वाला हूँ जो कि आपका बहुत ही टाइम कहने की बचा देगी। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो ये कि जब आपके पास डिनोमिनेटर्स के अंदर ऐसे नंबर्स आए, ठीक है, यानी कि एक नंबर ऐसा हो जो दूसरे नंबर के टेबल में ही आता हो। ठीक है, यानी कि अगर आप 2 और 24 की बात करें, आपने इनका लेना है एलसीएम, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे माइंड यूज करना है वो ऐसे कि आप देखें 2 के टेबल में ही 24 आता है। अगर ऐसे 2 नंबर्स आ जाएं कि एक नंबर जो यहाँ पे है उसी के टेबल में या उसी का मल्टीपल आपका सेकंड नंबर हो, तो जो नंबर बड़े वाला है वही हमारे पास एलसीएम होता है। ठीक है, तो आपने ये करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इस बात जो मैंने अभी बात की है इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है, आ गई है, तो आप ये फिर इसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही उसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि 2 का और 24 का जो एलसीएम वो क्या आता है, वो 24 ही आता है। क्यों आता है, हमने ये बात की कि अगर यहाँ पे जो आपका छोटे वाला नंबर है उसी का कोई मल्टीपल लें तो बड़े वाला नंबर बन जाए, तो जो बड़ा नंबर आपका है वही एलसीएम होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम 24 को अब हमने निकाल लिया है, ये हमारा एलसीएम है। अब जल्द इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि आपने करना ये है कि जो आपका नीचे नंबर है आपने इन्हें कन्वर्ट करना है 24 के अंदर, यानी कि आपने क्या बनाना है, दोनों का जो भी डिनोमिनेटर है वो 24 आना चाहिए ताकि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये कन्वर्ट हो जाए लाइक फ्रैक्शंस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 को हम किसके साथ करें, मल्टीप्लाई, 24 बन जाए 12 के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइंग विद 12, यहाँ भी करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 3 जा 36 ओवर 12 2 जा 24 माइनस यहाँ पे 24 ऑलरेडी वही है जो कि एलसीएम आया था, तो इसको आपने चाहे तो 1 के साथ कर दें इसको मल्टीप्लाई, या ना भी करें तो आपके पास वही वो रहेगी फ्रैक्शन। ठीक है, 2 ओवर 24। अब ये बन गई है लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, आपने अब क्या करना है, जो इनका सेम डिनोमिनेटर है उसको बेटा आपने लिखना है एक बार वैसे ही एक ही फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, 24। अब जो आपके पास ऊपर नंबर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर्स, उनको आपने यहाँ पे साइन सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। 36 माइनस उसमें से करें 2 तो क्या आता है, तो ये बेटा हमारे पास फाइनली आ जाएगा 34 ओवर 24, 34 ओवर 24। ठीक है, ये हमारे पास क्या इसका फाइनल, चाहे तो आप इसे कन्वर्ट कर दें होल मिक्स फॉर्म के अंदर। अब वो कैसे होगा, 1 जब आप 34 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ तो ये बनेगा 24 1 जा 1 होल, और उसके बाद ऊपर नंबर कितने आते हैं 10 ओवर 24। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर, यानी कि इसको आप डिवाइड करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्म हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड की थी कि किस तरह आपने इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना होता है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इसके बाद बेटा इसका जो बी पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें बेटा आपने करना ये है कि आपको जो गिवन फ्रैक्शंस हैं ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, मिक्स्ड नंबर्स हैं। ठीक है,
अब आपने इन्हें कन्वर्ट करना है सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। तो कैसे होता है, आपने 18 को 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 18 2 जा 36, 36 में आप क्या ऐड करेंगे, इस ऊपर वाले नंबर को आप उसमें ऐड करेंगे, 36 प्लस 16 करेंगे तो ये बेटा हमारे पास बनेगा 52 ओवर 18 आपका वैसे ही आ जाएगा, माइनस 6 1 जा 6, उसमें 4 ऐड कर दें 10 ओवर 6। जी बेटा ये आपके पास बन गई हैं इनकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने जो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं इनका आपने एलसीएम लेना होता है, ठीक है। एलसीएम किस तरह लेंगे, 6 का और 18 का आपने क्या लेना है एलसीएम। अब हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें ही बात अंडरस्टैंड की थी कि जब आपके पास एक नंबर छोटे वाला जो नंबर है उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका जो ये नंबर वो बन जाए, तो जो आपका बड़ा नंबर है वही आपका एलसीएम आता है, ठीक है। तो 18 यहाँ पे क्या होगा, 18 आपके पास यहाँ पे एलसीएम, बिकॉज 18 आपका यहाँ पे 6 का ही मल्टीपल है, ठीक है। तो 18 आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ भी आपको 18 बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 52 ओवर 18 माइनस 10 ओवर 6। अब आपने 6 को कन्वर्ट करना है या बनाना है 18, तो कैसे बनेगा, 6 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 3, यहाँ भी करना पड़ेगा और फिर ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि आपकी जो फ्रैक्शन है वो बैलेंस रहे, ठीक है। तो 52 ओवर 18 वैसे ही आएगा, माइनस 10 3 जा 30 ओवर 18 आपका ये फॉर्म बन जाएगी। नाउ अब आपने यहाँ पे करना ये है कि सिंपल आपके पास ये जो दो फ्रैक्शंस हैं ये कन्वर्ट हो गई हैं लाइक फ्रैक्शंस के अंदर, आपने इनको आप सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 18 आपका दोनों का जो सेम डिनोमिनेटर है, एक बार लिखेंगे इसको, और जो आपके पास ऊपर नंबर्स है इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 52 माइनस 30 ये हमारे पास आ जाएगा 22 ओवर 18। आप आपका जो क्वेश्चन था उसमें जो आपको गिवन फ्रैक्शंस थी वो थी मिक्स नंबर्स के अंदर, तो आपने आंसर भी मिक्स नंबर के अंदर ही देना होगा, ठीक है। तो आप बेटा 18 को आप 22 को आप डिवाइड करेंगे 18 के साथ, तो कैसे करेंगे, सिंपल बेटा ये हमारे पास कह लें कि हम डिवाइड करेंगे 22 को 18 से, तो 18 1 सा 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। अब लिखना कैसे होता है, ये ऑर्डर होता है, पहले 1 आएगा यानी कि 1 होल और 4 ओवर 18 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आएगा 1 होल 4 ओवर 18। ये बेटा इसकी कह लें कि फाइनल आंसर इसका मिक्स फ्रैक्शन में फाइनली इसका आंसर है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने सेम वही जो मेथड है अप्लाई करना है। अब जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं वो बेटा आपने खुद सॉल्व करने हैं, बिकॉज सिंपल आपने इसी मेथड को यूज़ करते हुए उनको भी सॉल्व करना होगा।